बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर के आमेर में एक युवक की हत्या की गई। आमेर थाना इलाके में खेत में युवक का शव मिला है। आमेर निवासी बताया जा रहा है मृतक मुकेश सैनी। प्रेम प्रसंग के चलते जो प्रथम दृष्टया कारण सामने आ रहे हैं वो ये कि प्रेम प्रसंग के चलते इस युवक की हत्या की गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए युवकों का मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे। एफएसएल टीम अब मौके से साक्ष्य जुटा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। और एक और बड़ी खबर, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के नाम पर दबंगई। 2 दिन तक 12 घंटे नजरबंद रहेंगे केंद्र के शिक्षक। 14 और 15 जुलाई को 2 पारियों में परीक्षा होगी। अजमेर में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए। हर केंद्र के शिक्षक की पुलिस वेरिफिकेशन हो रही है। इस आधार जांच के साथ ही नियुक्ति तिथि भी जांची जा रही है। परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होगी, लेकिन शिक्षकों को 7 बजे बुला लिया गया है। लंच टाइम में भी घर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस की सख्ती से कई शिक्षक अब नाराज हो रहे हैं। आईएएस, आरएएस परीक्षाओं से भी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। बड़ी खबर। और न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर। जैसलमेर की ग्राम पंचायत बेरसियाला के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। लोकपाल ने जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। नरेगा कार्यों में जमकर गड़बड़ झाला हुआ है। बाछनाई और बलवंत सिंह दोनों मेट को ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया है। पंचायत कर्मियों और अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। ग्रामीणों ने नरेगा कार्यों में धांधली को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। बड़ी खबर। और खबर भरतपुर से। बाल सुधार गृह से बाल अपचारियों के फरार होने का मामला। एक बाल अपचारी को उसके परिजन ही लेकर सेवर थाने पहुंच गए। वहीं एक बाल अपचारी को पुलिस ने बासन गेट से दस्तयाब कर लिया है। यानी 2 बाल अपचारी अब पुलिस के हत्थे फिर से चढ़ गए हैं। 10 बाल अपचारियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भरतपुर में बाल सुधार गृह से ये बाल अपचारी फरार हो गए थे। 10 बाल अपचारियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 12 बजे सूचना मिली कि संप्रेषण गृह से बालक भाग गए हैं। फ़ोन करने पे जानकारी में आया कि सब बच्चे फुटबॉल का मैच टीवी में देख रहे थे और कमरों में कुछ बच्चे आ जा रहे थे। बच्चों को पता नहीं लगी। जब ब्रेक आया टीवी में तो कुछ बच्चे उठे तो उन्होंने देखा उस कमरे के में एक भी बच्चा नहीं है। उन्होंने तुरंत यहाँ पे जो गार्ड रहते हैं उनको सूचित किया। यहाँ पे 2 गार्ड और 2 केयर टेकर थे। गार्ड लोग तुरंत गए, देखा तो पीछे के जंगले की जाली वाली टूटी हुई है, सारा उसमें से भाग गए। चलिए, भरतपुर से दीपक लवानिया मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा, ये पहला मामला नहीं है इस तरह का जब कोई बाल अपचारी बाल सुधार गृह से फरार हुआ हो। किस तरह के बाल सुधार गृह है कि जब मर्जी होती है, जब बच्चे बड़ी आसानी से निकलते हैं और चले जाते हैं? बिल्कुल, एक बार फिर पुनरावृत्ति हुई है घटना की। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। कई बार बाल अपचारी वहां से भागे हैं और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे जो बाल कल्याण समिति है जो इसके संचालन करता है वो बड़े बड़े दावे पूर्व में करते रहे हैं। रात को भी घटना की पुनरावृत्ति हुई है और जो फुटबॉल मैच टीवी पर चल रहा था, फुटबॉल मैच देख रहे थे बच्चे। फुटबॉल मैच देखने के दौरान ही 12 बच्चे, जो खिड़की है बाल कल्याण बाल संप्रेषण गृह की, उसको तोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। एक बच्चे को पुलिस ने रात को दस्तयाब कर लिया था तो दूसरे बच्चे को सुबह उसके परिजन वहां सौंप गए, लेकिन 10 बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। सेवर थाना पुलिस जांच कर रही है, तलाश कर रही है बच्चों की सरगर्मी के साथ। जी चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दीपक लवानिया मेरे सहयोगी भरतपुर से बता रहे थे पुलिस अब तलाश कर रही है 10 बाल अपचारियों की। और ये काम भी है पुलिस का कि पहले अपराध हो जाए और उसके बाद कार्रवाई चलती रहे दिनों, महीनों, सालों। सीकर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के सरगना सहित 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह 5 से 6 लाख रुपए लेकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल कराने और सिलेक्शन करवाने की गारंटी ले रहा है, जिसके बाद जांच में गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।
पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि लाखों रुपए लेकर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल करवाने की और सिलेक्शन करवाने की एक गिरोह गारंटी ले रहा है और इसके एवज में लाखों की रकम भी ऐंठ रहा है। भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे में अल सुबह अज्ञात चोरों ने बस स्टैंड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस वाहन के गश्त के दौरान उधर से गुजरने के कारण चोर भाग गए। पुलिस अब एटीएम के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। तो पुलिस की मुस्तैदी यहां काम आई। पुलिस गश्त पर थी और इसलिए ये एटीएम लुटते लुटते बच गया। प्रमोद मेरे सहयोगी भीलवाड़ा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, बुरी खबर ये कि एटीएम को लूटने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ तो हो ही गई थी, लेकिन अच्छी खबर ये कि पुलिस कर्मी चौकस थे, मुस्तैद थे और इसलिए वारदात होते होते बच गई। आप सही कह रहे हैं कि गंगापुर पुलिस की सजगता से लाखों रुपए जो जनता की गाड़ी कमाई खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में वो बच गया है। सुबह 3 बजे की अल सुबह की घटना है। वहाँ के जो सीआई है लक्ष्मण राम वो गश्त कर रहे थे, उन्होंने एटीएम को तोड़ दिया था, पर जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखी वो भाग गए हैं। अब पुलिस जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है और चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बाकी जो बैंक अधिकारियों से हमारी बात हुई कि कैश जो उसमें रखा हुआ था पूरी तरह से सुरक्षित है। चलिए, कैश सुरक्षित है और सुरक्षित पुलिसकर्मियों की सजगता की वजह से सुरक्षित बच गया हो। क्या यहाँ पर कोई गार्ड तैनात नहीं था प्रमोद, जो कि होना चाहिए नियमानुसार? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस हमेशा चिट्ठी लिखती है, पर बैंकों ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में किसी भी बैंक में आजकल एटीएम में केवल सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। गार्ड अमूमन अब सब जगह से हटा लिए गए हैं और क्योंकि ये आउटसोर्सिंग करवाता, बैंक के खुद के नहीं होते, किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू ये एटीएम लगाए जाते हैं, तो वहाँ यहाँ भी गार्ड नहीं था। अगर गार्ड होता तो ये तोड़फोड़ भी नहीं होती। अब केवल पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं, उसके आधार पर चोर पकड़ने की कोशिश जरूर पुलिस कर रही है। चलिए, शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। तो ठीक है, पुलिस ने चुस्ती दिखाई, चोर फरार हो गए एटीएम को छोड़कर, लेकिन बैंक प्रशासन को भी ये ध्यान देना होगा गार्ड को, क्योंकि ये नियम कहता है कि एटीएम के बाहर एक गार्ड की तैनाती होनी जरूरी है। अगर यहाँ गार्ड होता तो ये वारदात नहीं होती।